So let's read the question. The question says that the differential equation of parabola with axis parallel to y-axis and length of latus rectum as 4a is of order. इस क्वेश्चन में ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोला विद एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एज 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ P and Q be the vertex of parabola and 4a is the length of latus rectum, then equation of parabola can be written as x minus p whole square is equal to 4a into y minus q. ये तरीका होता है पैराबोला के इक्वेशन लिखने का अगर वर्टेक्स और लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ हो तो. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of the highest derivative present in the equation. हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ parabola is parallel to y-axis and length of latus rectum is given as 4a. तो मान लेते हैं let the vertex of parabola given be, पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसको हम u, v मान लेते हैं. u, v मान लेते हैं. तो यहां से लिख सकते हैं therefore equation of required parabola will be of the form x minus u whole square is equal to 4a times y minus v. अब चूंकि दो कांस्टेंट्स हैं, दो अननोन कांस्टेंट्स हैं, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा. एक तो वो तरीका है. दूसरा तरीका हम यहाँ से कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं. तो हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं. तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं. लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस यू होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4a into y minus v with respect to y. अब x minus u whole square को y के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2 times x minus u into डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to y. तो 0 हो जाएगा क्योंकि u एक कांस्टेंट है. इज इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. dy अपॉन dy 1 हो जाएगा और dv अपॉन dy तो 0 हो जाएगा. तो ये 4a के इक्वल आ गया. 2 into 2 4 होता है. तो यहाँ से x माइनस यू इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई 2a के इक्वल आ गया. तो इसको हम इसको a इक्वेशन का नाम दे देते हैं. अब u को एलिमिनेट करने के लिए हमको एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू y. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस यू dx upon dy with respect to y is equal to 2a और 2a कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा पूरा. ये तो RHS ही 0 हो गया. अब यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस यू इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस यू विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x माइनस यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस
dx अपॉन dy इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। अब x माइनस यू को हम a इक्वेशन से 2a अपॉन dx अपॉन dy भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन dx अपॉन dy इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी एक्स अपॉन तो क्या बन जाएगा 2a डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हियर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है, क्योंकि d2 x अपॉन dy 2 का फॉर्म आ रहा है, तो चूंकि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 लिख सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कि जो ऑर्डर है वो हमारा 2 हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस 2 is the required order. So 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.